हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग क्रिकेट जुनून और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट। राना साजिद, तो आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सीरीज़ के बारे से हम बात करेंगे और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से जो है वो रख़्ते सफ़र बांध चुके हैं। पाकिस्तान की टीम सबा आज ट्रैवल कर चुकी है। तो मैं कह रहा था जिस तरह न्यूजीलैंड हमने घर बुला के उनसे हारे, चैंपियन ट्रॉफ़ी में हारे, फिर अब हम उनके पीछे जा रहे काफी हैं। सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया आपकी जानिब से। मैं समझ सकती हूँ, हर पाकिस्तानी के यही जज्बात है। हर पाकिस्तानी एक्चुअली इस फीलिंग में है कि अगेन न्यूजीलैंड और अगेन बिल्कुल। अगेन वही लगता है सिचुएशन अभी होगी। हमने साँस भी नहीं लिया था चैंपियन ट्रॉफ़ी अभी से, तो मतलब हार वो का भी सबर हम नहीं आया। सदमा भी नहीं हमारा अभी ख़त्म हुआ था, लेकिन एक दफ़ा फिर से हमने सफ़र तो वो शुरू कर लिया है। तो देखते हैं कब चेंजिंग काफ़ी है, तब्दीलियाँ काफ़ी हैं कि एग्जैक्टली। क्या पाकिस्तान टीम में अब क्या कुछ होता है, तो मैं आगाज़ कर स्कोर्स लें। की अगर तब्दीलियों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 मार्च से 5 टी20 की सीरीज जो है वो उसका आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। सो फर्स्टली मैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड की अनाउंसमेंट करने लगी हूँ और हमें न्यूजीलैंड का स्क्वाड जब मैं साजिद हुँ, बताऊंगी ना, आपने सुनना है उसमें क्या बिल्कुल, क्या नाम है और उस पर रिएक्शन भी और वो यकीनन मतलब बनता आपको है। देने की जरूरत हुँ, नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नज़र आ आ जाएगा। जाएगा, वो तो सब नाम सुन के पता लग जाएगा क्या कुछ है। एग्जैक्टली हम जो हुँ, समझ रहे थे कि हुँ, नॉर्मल टीम होगी, नॉट हुँ, एट ऑल। और सबसे पहले माइकल ब्रेसवेल है, देन फिन एलन है, एंड जैकब डफी है, मार्क चैपमैन है, हुँ, एंड बिल फर्दर ऑन जैक फोल्क्स हैं, मिच हे हैं, मैट हेनरी यस, साजिद, मैट हेनरी। 5-5 विकेटें लेने वाले। एग्जैक्टली। और कैली जिमसन है और डैरल मिचेल एंड नेक्स्ट नेम यू नो, जिमी बिल्कुल, निशम। जिमी नेशम माय और मोस्ट गॉड। एक्सपीरियंस इनके ऑलराउंडर हैं, मोस्ट एग्जैक्टली एक्सपीरियंस और ऑलराउंडर हैं। इसके साथ ही विल हॉर्के हैं, टिम रॉबिन्सन है, बेन शेयर्स हैं, टिम सेफर्ट हैं और इस इश सोडी सूदी और इट्स इस सोडी भी आल्सो अ बिग नेम। और यहाँ पर मैं वो नाम एक पढ़ी थी, विल ऑर्के। यस, यू नो ये वही नाम है जिसने ट्राई सीरीज मेगन में भी खेला है, और सबसे चैंपियंस ज़्यादा ट्रॉफी में। इन्होंने हाँ। विकेट्स हासिल किए हैं, मतलब ये बड़ा अच्छा रहे हैं हम्म। ओवरऑल इसमें। और सबा स्क्वाड तो आपने बड़े आराम से पढ़ दिया। आपको याद है ट्राई सीरीज़ में आई हम नो। बात कर रहे थे तो आपने स्क्वाड हमने न्यूज़ीलैंड का पढ़ा था, मैंने यही वर्ड बोला था, सेंटेंस बोला था, मैंने कहा आपने बड़े आराम से इनका आराम नाम से ले लिया। बोल दिया, तो लेकिन इतनी मुझसे आराम वाली इतने आराम से नहीं। नहीं है। अब आप देखिए इनके कैप्टन नहीं है, मिचेल सेटनर नहीं है और इसके साथ केन विलियमसन नहीं है यस। और टॉम लेथम नहीं है, यस। मतलब डेविड कॉनवे नहीं है। अब बड़े नाम जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम देखिए आप, कितना बड़ा अ प्लेयर वेरी पूल स्ट्रॉन्ग है टीम। और एक बहुत बैलेंस टीम है। आप साजिद, मैं ये टीम अनाउंस कर रही थी तो आज से 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम में जब मैं टीम हुँ, अनाउंस कर रही थी न्यूजीलैंड की, यही बेशतर नाम थे। नाम थे मुझे बिल्कुल। कुछ ऐसा महसूस हुँ, नहीं हुआ कि ये यंग प्लेयर्स हैं जो हमारा अब कहा जा रहा है कि यंग पूल के साथ, यंग यस। टैलेंट के साथ हुँ, हुँ। पाकिस्तान की टीम जा रही है, तो दे विल गिव अच्छा, टफ टाइम। इसमें टफ टाइम यकीनन होगा और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, बहुत क्योंकि ज्यादा आप उनकी इसको होम हाँ, सीरीज है। होम सीरीज़ है। मैं भी ये बात कर रहा हूँ, होम कंडीशंस हैं, फिर हमारे पास यही एक जवाब होगा कि कंडीशंस हम यस। माँग नहीं हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ, अब देखें स्क्वाड देखें न्यूज़ीलैंड का और इसमें उनके जो मेन अभी जो चैंपियन ट्रॉफी खेल के हटे हैं प्लेयर्स वो नहीं है, उसमें कुछ प्लेयर्स तो शामिल है। लेकिन इसके बावजूद आप टीम का बैलेंस देखें कि उनके पास प्लेयर स्ट्रेंथ कितनी मज़बूत है, कितनी एग्जैक्टली। तगड़ी है, कि ये वो प्लेयर हैं, मार्क चैपमैन की आप बात करें, वो एक अलग से खेलती हैं, उनकी एक अलग ही डोमेन है। और इसी तरह फिन एलन, वो जिस अंदाज़ से उन्होंने पीएसएल में भी आपके खेला हुआ, बड़ा ज़बरदस्त जो है पावर हिटर है, डेफिनेटली ओपनिंग यस। बल्लेबाज़ है, बड़ा अच्छा टीम को ले। टिम सेफर्ट की बात, विकेट कीपर बल्लेबाज़ हैं और टी20 के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब एक से एग्जैक्टली। बढ़ के एक नाम है। व्हाट आप अबाउट इस सूडी? छोड़िए, आप देखें मतलब ये वो प्लेयर थे जिनको मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी में भी होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली। उनका कॉम्बिनेशन बैलेंस इतना ज़बरदस्त बना तो उनमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई। अगर इसमें टीम की बात करूँ ना, मेरे फेवरेट जिमी नेशम है। हाँ, वो मतलब देखें। जिमी नेशन की जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं ओवरऑल, हुँ। दैट इज रियली अमेजिंग। और ये पाकिस्तान देखेंगे उन्हें। और यकीनन ऐसे ही है कि अब देखिए मैं वही ले रहा हूँ, जैसे आपने कहा 2 साल पहले आपने ये नाम लिए थे और यकीनन ये वही नाम है जो उनकी टीम के समझ लें कि बैकबोन समझे हाँ जाते हैं। आप नहीं कह एग्जैक्टली। सकते कि यंगस्टर हैं, नहीं कह सकते बिल्कुल न्यू हैं और ये टीम पाकिस्तान टीम को बहुत टफ टाइम देने वाली है। आपका अगर कॉम्बिनेशन आप अपने स्क्वाड के ऊपर छुपाएँगे ना, हम उसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि आप न्यूज़ीलैंड के एंड पे कहाँ पे खड़े हैं। एग्जैक्टली न्यूज़ीलैंड साजिद, आपके मैं कहूंगी आप हो स्कॉट होम पाकिस्तान का ग्राउंड बता ही दें। होम ग्राउंड में आके हाँ। न्यूज़ीलैंड ने आपको हरा तो दिया था, पाकिस्तान की होम कंडीशन में। मत याद अब करवाए। आपको अब वहाँ पे आप जा रहे हैं तो आपने जो स्क्वाड आपने अनाउंस किया वो आपको बता देते हैं, चलें आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी भाई, हम फिर किस तरह से खेलेंगे और क्या हमारी प्लानिंग होगी। सुलेमान आगा जो कि आपने उनको कैप्टन अनाउंस किया, इससे कबल कैप्टनसी कर चुके हैं ज़िम्बाब्वे के खिलाफ और शादाब खान वाइस वापस आए हैं वाइस कप्तान। कैप्टन के तौर पे और अब्दुल समाद यंगस्टर हैं, फर्स्ट टाइम जो है न्यू टीम के कमर। साथ
आ रहे हैं। इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जानदाद खान एक अच्छा एडिशन है मुझे जो लगता है। और इसके बाद खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, अरफान खान नियाजी और मैर बिन यूसुफ, शहनशाह अफरीदी, सफियान वकीम और उस्मान खान। अब मुझे लगता है थोड़ी सी अब दोनों टीमें सामने आ गई। सब अब टीमों को थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। चले, शादाब खान यहाँ से आगाज कर लेते हैं, हमारे इधर जी फ्यूचर जी के कैप्टन भी हैं, फ्यूचर के कप्तान भी हैं और और मुझे फॉर्मर लगता है कहीं ना कहीं अब मौजूदा कैप्टन भी है। मतलब अभी अभी कैसे भी और कैप्टन है मुझे लग रहा है। शादाब ने कहा हाँ है कि उन्हें बहुत अरसे बाद एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है एंड ही हाँ इज वेरी पैशनेट कि उस जिम्मेदारी का सही से जो है वो इस्तेमाल किया जाए और अच्छी जिम्मेदारी जो है वो अदा की जाए। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि लाला काफी अग्रेसिव हो रहे बिल्कुल थे ऐसा ही है। और शाहिद अफरीदी की जानिब से कहा जा रहा था कि समझ नहीं आ रहा। मतलब ये हर किसी को, हर कोई यही कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा। भाई पाकिस्तान की टीम समझ नहीं आ रही, क्या करें, सर पकड़ लें, कितना बोल लें, क्या बता दें, लेकिन नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान अब की तो टीम ये की एक समझ नहीं आ अलमिया रही। बनता जा रहा है। सबा आपने ये तो देखे ना, अभी हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ, हम कह रहे हैं समझ नहीं है। अब जब चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, सबने कहा था हमें समझ नहीं आ रही है कहाँ से टीम आ गई और कैसे कैसे प्लेयर को अपन इंट्रोड्यूस करवा दिया। इतना कुछ कहने के बावजूद कोई टच से मस नहीं हुआ और वही टीम और खेली है, वही इसी वही तरह से हमने। धड़ल्ले से कहा जा रहा हाँ था कि यही हमारे ये हमारे किंग्स किंग्स हैं। हैं। तो अब आप जिसको लेके आए वही बात कि आपने वो नहीं नोट किया कि पीछे डोमेस्टिक में क्या खेले हैं, डोमेस्टिक में यस क्या परफॉर्मेंस दी है, या अगर टीम से निकले थे, आउट हुए थे तो किस रीजन से हुए थे। डेफिनेटली। अब उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से वो आ गए हैं। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको पता ही है, आजकल वो T20 कप पाकिस्तान में होने जा रहा है, डोमेस्टिक का इवेंट। यस और मोस्टली हमने देखा डोमेस्टिक में पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स नजर नहीं आते, मतलब वो खेलना ही नहीं चाहते किसी वजह से कि यार डोमेस्टिक हमने खेल के क्या करनी, हम तो स्टार्स है ना, स्टार को चाहिए क्या, बस आपको लाइमलाइट चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये देख रही थी कि 2025 के डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप में बाबर आजम खेलने वाले हैं। नहीं, अब ये देखे ना आप, मुझे क्योंकि ये आजम सिद्दीकी साहब का भी ख्याल था, ख्वाब था, उन्होंने जब इंस्टाग्राम में पोस्ट शेयर की थी ना कि बाबर आजम डोमेस्टिक में खेलेंगे, फिर PSL में हाँ खेलेंगे, फिर हाँ कमबैक करेंगे, लेकिन उनका नाम किसी स्क्वाड में भी नहीं है, बाबर बिल्कुल आजम का नाम। तो ये वही बात है कि डोमेस्टिक जब आप नहीं खेलेंगे, परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी, फिर आप कैसे आगे परफॉर्म करेंगे। अदर हैंड न्यूजीलैंड को अगर आप देखें, शादाब की तो आपने देख ली, परफॉर्मेंसेस नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम को देखें ना, मैं कहता हूँ टोटल स्क्वाड उनका कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनमें कोई लूप होल होगा और कोई ऐसा एक एग्जैक्टली प्लेयर है जिसको आप कहेंगे यार इसका कोई डर है कि मतलब वो ऐसा जिमेनेशन, और हाँ मतलब आपने कहा अगर विल और रॉकी की बात करें वो, और टीम सैफर्ड की बात, एज सोडी की बात, मतलब एक एक प्लेयर उनका साजिद पूरा पूरा हम टीम बन। बात करें तो ओवरऑल T20 की जो गेम है ना वो बहुत ज्यादा क्विक और शार्प हो चुकी है और हमारे पाकिस्तानी ना खेलते हुए डरते हैं। अब अगर यंग टैलेंट जा रहा है तो मेरे ख्याल से हमारे जो कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, उन्हें क्विक क्रिकेट खेलना सिखानी चाहिए। उन्हें कहो कि ठीक है एक बार खेल के देखो, हार जाओगे कोई बात नहीं, छक्के लगाओ कैच हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट धड़ल्ले से खेलो, कॉन्फिडेंस के साथ आपने खेलो। वर्ड यूज किया ना कि डरते हैं खेलने से। मोहम्मद आरस से जब ये प्रैक्टिसेस हो रही थी LCCA में, और उन्होंने जब टॉक की ना विकेट कीपर बल्लेबाज, उन्होंने कहा मैं अपना नेचुरल स्टाइल उसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मुझे ज़ाहिर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो खेलता बड़ा ज़ाहिर एग्रेसिव है, बड़ा अच्छा खेलते हैं और एक एबिलिटी है उनमें, वो गेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए अभी तक नहीं। और आपको याद है शायम अयूब को जितने हमने मौके दिए थे, जितने चांसेस दिए थे स्टार्ट में, वो भी मतलब वो डाउन कर रहे थे, कोई भी उन्होंने इनिंग्स नहीं खेली थी। एट द एंड जब आके मुसलसल वो खेलते कि फिर जाकर उनका बल्ला चला। साजिद जी आपने डाउन वाली बात की है, मुझे सोशल मीडिया की एक रील याद आ गई है जिसमें एक शख्स कहता है अभी तो मैंने अपने आप को डाउन कंडीशन में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान की टीम भी कुछ इसी तरह की, उन्होंने अभी अपने आप को डाउन कंडीशन में रखा हुआ डाउन टू अर्थ, डाउन टू ग्राउंड तो नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो चीजें हैं। अब इसमें अब वही बात है, डर निकाल के खेलना। अब यहाँ पे अपनी टीम में बात कर लेना, मुझे जो लगता है जो एडिशंस हुए हैं अब उसमें अब्दुल समद डोमेस्टिक के ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा खेलने वाले बल्लेबाज और पावर हिटर के तौर पे इन्होंने भी जो मीडिया टॉक की, हम खुद वहां पे मौजूद भी थे, उन्होंने ये कहा कि कोशिश तो पूरी है और हम वही बात है कि करेंगे, होगा ऐसा। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज, उस्मान खान देखिए इस स्क्वाड में भी हिस्सा है, उस्मान खान को हम मुसलसल रख रहे हैं। पता क्या असल मसला पता है, डोमेस्टिक के नो डाउट ये परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं लीग्स में,
लेकिन जो नेशनल का इंटरनेशनल का जो प्रेशर है ना प्रेशर है वो वो कोई ही कोई नहीं हैंडल हैंडल कर कर सकता है। पा और रहा मुझे था। लगता है अब्दुल समद, आई एम वेरी होपफुल के आप बहुत अच्छा खेलो, आप आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, आपको मौका भी मिले, लेकिन जब बैक एंड पे फिर जब चीजें हो जाती है ना हम्म खराब, फिर अब्दुल समद आके कहेंगे अभी हम लर्न कर रहे थे। लेकिन लर्न करने वाला कैप्टन ही अभी आपके पास नहीं है भाई। अब्दुल अब तो समद भी कहेंगे हमने इस मैच से बहुत कुछ लर्न किया तो आपकी स्टेटमेंट वही लाला की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा भाई टीम में आके लर्न करने वाला कौन सा तरीका है? हमने लर्न करना तो अपने डोमेस्टिक में लर्न कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। मतलब ये चीज तो नहीं आप कह सकते कि आप नेशनल क्या खेल रहे हैं, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहेंगे लर्न करने, मतलब ये क्या तरीका होता है? हम जब से, मैं तो अगर अपनी बात करूं, जब से होश संभाला यही समझ, हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हमने बहुत कुछ सीखा, सीखा है, हमें बहुत इंग्लैंड की सीखने को कंडीशन मिला। में बहुत कुछ सीखने हाँ। को मिला है। यार इसी तरह न्यूजीलैंड में सीख, अब हम्म, हम सीखने के लिए अगर हमने इधर जाना तो फिर सीरीज करवाने की क्या जरूरत है डेफिनेटली। इसमें? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे मुझे जो लगता है ना एडिशन जो सबसे मजेदार मुझे लग रहा था, जानदाद खान को मैं हाँ। कर रहा था, क्योंकि इन्होंने जब पाकिस्तान के लिए T20 मैचेस खेले थे, अब ये समझ लें कि मल्टी टैलेंटेड है, हम्म, बॉलिंग भी करते हैं, साथ बैटिंग भी बड़ी बैटिंग भी अच्छी कर करते हैं लेते हैं, बहुत अच्छी। और यंगस्टर हैं। लाहौर कलंदर जो है यंग टैलेंट है यंग टैलेंट एक्चुअली। है। हाँ। लाहौर कलंदर ने इन्होंने इनको जो है वो प्रोड्यूस किया था प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, और उसके बाद ये PSL खेले, PSL के बाद इनका जर्नी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ शुरू हुआ, हम्म, और ये मेरे ख्याल से 2 या 3 T20 मैचेस खेलने के बाद ड्रॉप कर दिए गए थे। अब इनकी जो है वापसी हुई है। मुझे लगता है कि चलें, अब अगर जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये बॉलिंग अटैक में आती हैं, हारिस तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन थर्ड पेसर के तौर पे ये कहीं न कहीं अगर जॉइन करते हैं तो बड़ा अच्छा जो है वो इज़ाफ़ा हो भी सकता है। एग्जैक्टली। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में यंग टैलेंट है, दैट इज अ गुड न्यूज, दैट इज द एक्चुअल फैक्ट। लेकिन अभी मैं साजिद व्लॉग में भी बात कर रही थी, मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुई। हुँ। अभी रिसेंटली वहाब रियाज ने जो स्टेटमेंट दी कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे और फिर खैर उन पे बैशिंग शुरू हुई, उन्होंने ये बयान हाँ, वापस खुद ले ही लिया। वापस फिर आए। शुएब मलिक स्टिल यस। वो कह रहे हैं वो खेलेंगे और वो हुँ। खेलते हैं, हम खेल के अपने जो स्टूडेंट्स हैं और जो बिल्कुल सिखाएँगे। टीममेट्स हैं उन्हें सिखाएंगे। हुँ। मतलब सीरियसली अगर आप लोग खेलोगे, मैंने कहा कि अगर आप लोग खेलोगे तो क्या ये लड़के छतों पे खेलेंगे? मतलब आप उनकी स्पेस तो रहने दो एटलीस्ट। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखें, आप मेंटोर भी हैं, टीमों के साथ हाँ, आप इतना हेवी बजट आपने भी ले रहे खेलना हैं, भी है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ऐड हैं और आपने खेलना भी है। और फिर मतलब एक और कोई चीज अब पैनल्स में भी ऐड हाँ, सिलेक्शन में हर पैनल में हर मौजूद है, पैनल में हर पैनल मौजूद है, मौजूद चाहे है। वो टीवी स्क्रीन का पैनल है, यस, चाहे वो हाँ, वो पीसीबी सिलेक्शन के। कमेटी हाँ में है, चाहे एग्जैक्टली। पीसीबी में है, हाँ कहीं न कहीं आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ, और इट्स मीन कि कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है तैयार ही सबा। नहीं है। तो फिर कैसे आप वो यंगस्टर के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, यार वो आएँगे इस और जिम्मेदारी एग्जैक्टली संभालेंगे, इस पे तो मुझे ये चीज़ विराट नहीं है। कोहली की एक चीज हुँ, बहुत अच्छी लगी। विराट कोहली ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उन्होंने कहा है कि अभी अगर मैं चला भी जाता हूँ ना तो मुझे एक चीज की सेटिस्फेक्शन है कि पाकिस्तान सॉरी इंडिया की हुँ। टीम के पास इतना अच्छा टैलेंट है कि अगले 8 साल इंडिया को कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यंग टैलेंट को मौका मिलेगा। दिस इज द और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और डेफिनिटली ये एक स्पिरिट हाँ। देनी चाहिए हमारे क्रिकेटर्स को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा यहाँ पर कल्चर अपनी नहीं है ना। कुर्सी बस कल्चर, पक्की रहे। हाँ, हमारी कुर्सी चाहे वो किसी क्रिकेट में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, कहीं पे भी हो, कुर्सी तो कोई भी नहीं छोड़ने वाला। खैर हम तो साजिद ही छोड़ देते हैं, हमें तो इस हाँ, कुर्सी से कुछ लेना हम देना भाई नहीं ये है। चाहते हैं कि चले कोई डिलीवर होएगा, इन्फॉर्मेशन आए, कोई एग्जैक्टली और भी आएगा ना, हम बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन जो है वो डिजर्व करता हो, एग्जैक्टली उसके लिए डिजर्विंग छोड़ देनी चाहिए। हो। मैं भी ये चाहता हूँ कि डिजर्व करता है, मैं उसके लिए ये चेयर छोड़ दूंगा भाई, आप लोग आ जाएं अगर आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज है कि अगर आपने इस चीज को नहीं कंटिन्यू नहीं किया, कैरी नहीं किया, तो फिर आपकी क्रिकेट ऐसे ही रहेगी। आप ये देख लें, वही बात जिस तरह विराट कोहली की स्टेटमेंट आपने ऐड की, बड़ी जबरदस्त है, और नो डाउट ऐसा ही है। उनकी टीम में अगर विराट नहीं भी खेल रहे, उनके पास पीछे लंबे जो है बहुत प्लेयर्स अच्छा मौजूद हैं, और बैकअप पड़ा हुआ है। मोस्टली ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 में सेंचुरियां की हुई हैं, ODI में डबल एग्जैक्टली हंड्रेड की मतलब हुई उनके है, पास टीम इतना भी अच्छा बहुत प्लेयर है। है। उनके पास ए बी सी डी यस, ई एफ मतलब जितने भी अल्फाबेटिक और कैरेक्टर्स है ना, उसकी उनके पास टीम है। डोंट वरी, वो उस चीज को तो वरिड ये तो है ही नहीं। आपने लेकिन सोचना है ना, आप अब क्या कहाँ पे देखेंगे, आपने देखें आपने टीम तो ले आए ये वाली भी, और मैं उम्मीद हम यही करते हैं, दुआ ये करते हैं कि अच्छा रिजल्ट निकले और एक कॉन्फिडेंस मिल जाए टीम को, कोई एक जीत मिलेगी, क्योंकि आप ट्राई सीरीज के बाद से लेके अभी तक कोई भी जो मैच नहीं जीते, एक मैच आपने इकलौता जीता था, एग्जैक्टली ठीक है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में आपको फतह मिली नहीं है, उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली पहला मैच आप हार जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वही एक जो रिपीट दोबारा से शुरू हो जाएंगे, और दोबारा से हमारे प्लेयर जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। तो न्यूजीलैंड की टीम को आप देख लें, उनके सबक हासिल कर लें, चाहे आप अपने जो है प्लेयर पूल की बात कर लें, आपने जहाँ वहाब रियाज या शेख मलिक की बात है, 43 ईयर्स शेख मलिक की एज हो चुकी हुई है। एग्जैक्टली अब इट्स अच्छी मीन अगर खासी। अब भी आप ये ठीक है, आप फिट हैं भाई, हम साजिद उन्होंने मानते हैं अपने आपकी टाइम में फिटनेस फिर अच्छी है, परफॉर्म क्यों नहीं किया ना? तो बस वही Why? बात,
अब आके आप हाँ। जिद्द के साथ खेलने जा रहे हो, फिट हैं हम मानते भाई ये ठीक है तो आप वो फिट हैं। हिसाब हो गया कि जब हम मैट्रिक में थे हमें वो मुश्किल लगता था, हमसे पढ़ा नहीं जाता हाँ, था। अब अब हमें हम वो आ सारी गए, चीज़ अब आती है। हमें वो आता है, अब हम करेंगे, भई अब हमसे हाँ, करवाओ। और ये तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत नहीं अच्छी होता। चीज़ है हाँ, कि अब आपको सारा कुछ आता है, आप कर हाँ, लें। तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ये होता। बहुत देर कर रहे हैं आप, अपनी क्रिकेट के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर आप मौका नहीं देंगे यंग टैलेंट को, तो फिर बहुत चीज़ें जो हैं आउट ऑफ वे चले जाएँगी। हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। होप सो कि ये सीरीज़ हमारे लिए तो बेहतर भी हो जाए, हुँ, कोई हुँ। अच्छा रिज़ल्ट भी निकाल दे। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जब चले टी20 में जिस तरह चेंजिंग हुई है, अल्लाह करे कुछ प्लस हमें देखने मिले और चीज़ें बदल जाएँ। इंशाल्लाह हम तो यही होपफुल हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ और जैसे चीज़ें बेहतर होंगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ पहुँच चुकी है यस, और वहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो उनका आगाज़ भी हो जाएगा, जो पाकिस्तान की टीम की हुँ। एक्टिविटीज़ रहेंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान के स्क्वाड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हम लोग आपसे कनेक्टेड रहें और आप लोग हमें यहाँ पर इन्हीं कुर्सियों पे देखते यस, रहें। जब हमें लगेगा कोई अच्छा जो है करने वाला आ गया, हम ये कुर्सियाँ छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए एक्सपोर्ट्स।